हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पल्लवी राणा व्लॉग्स में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक कहानी जो मेरे फ्रेंड निशु ने मुझे बताई थी। और ये कहानी पूरी सच्ची है, मतलब इसका हर पॉइंट सच्चा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज से ठीक 3 साल पहले 22 जनवरी 2019 को निशु को शाम के 8 बजे कॉल आता है। हेलो निशु, कहाँ हो तुम? तो निशु कॉल उठाता है तो कहता है कि हाँ भाई, मैं घर पे हूँ। उसके दोस्त अनुज का तो कहता है कि चल तैयार हो जा कि हमें चलना है। तो निशु कहता है कहाँ जाना है? तो उसका फ्रेंड अनुज जो होता है वो कहता है कि हमें जाना है बालाजी मंदिर, तो चलते हैं, अपने कपड़े वगैरह रख देना। तो फिर निशु वही करता है जो उसका दोस्त कहता है। और 10 बजे उसका दोस्त अनुज और अनुज के साथ एक और दोस्त रहता है उसका, लवली जो नाम है उसका। तो ये तीनों निकल जाते हैं अपनी जर्नी के लिए बालाजी मंदिर। वो सब बालाजी मंदिर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तब तक निशु को कार के पीछे एक कुछ लटकता हुआ दिखाई देता है, जिसका तो सर नहीं था, मतलब एक चेहरा नहीं था। उसका सर था पर एक चेहरा नहीं था। वो लटकता हुआ दिखाई देता है और वो कहीं पे नहीं रुकते हैं और सीधा चलते हैं बालाजी मंदिर की तरफ। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे ही होगा, कोई कपड़ा वगैरह होगा, पर वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और पहुंच जाते हैं बालाजी मंदिर के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद वो पहुंचते हैं भरतपुर। और भरतपुर में अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं कि हाँ भाई, कोई जगह बता घूमने की। तो उसका भाई वो दोस्त कहता है कि हाँ घूमने की जगह तो है, तुम उस पहाड़ी पर जाना, पर उस पहाड़ी पर जाने के बाद तुम वहाँ से कोई भी चीज़, मतलब जो वो चीज़ जो वहाँ के लोग तुम्हें देंगे, प्रसाद देंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी, तो वो लेके मत आना, तुम रख लेना। क्योंकि अगर कोई प्रसाद देता है हमें तो हम उस प्रसाद को मतलब अनादर नहीं कर सकते उस प्रसाद का। तो वो प्रसाद ले लेना, और पर वहाँ से कोई भी चीज़ अपने पास लेके मत आना। तो ये एडवाइस लेके वो तीनों निकल जाते हैं भरतपुर के लिए, जहाँ उन्हें ये सब चीज़ दिखा देता है। मतलब किसी पे भूत निकाल रहे हैं या कुछ कोई ऐसे लटका हुआ है, इस टाइप से ये सारा दृश्य उनके सामने रहता है उस टाइम। फिर अगले दिन वो रेस्ट करते हैं वहीं किसी उधर, मतलब किसी होटल वगैरह में। और फिर रात को उनकी जर्नी होती है जाने की, मतलब वापस अपने घर जाने की, क्योंकि घूम तो लिया था उन्होंने। फिर रात की करीब 10 बजे के करीब वो सारे फिर तैयार हो जाते हैं। और रात को ही ऐसा होता है ना कि रात को ही हमें ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में, तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ चलो रात को ही घूम लेते हैं। तो वैसे ही उन तीनों ने भी किया, रात के सफ़र के लिए निकल गए। और जब निकले तो वो आगरा में थे, और हमें पता है कि आगरा का सबसे फेमस चीज़ पेठा होती है। तो उन तीनों ने भी सोचा कि हाँ चलो पेठा ले लेते हैं। तो पूरे मार्केट में उन्होंने कहीं पे गाड़ी नहीं रुकी और पेठा वहाँ से नहीं लिया। उन्होंने लिया एक खेत में, एक सुनसान सी जगह पे एक शॉप थी। तो तीनों उतरे और उन्होंने 10 या 15 केजी पेठा ले लिया था, क्योंकि एक फैमिली के लिए मतलब अलग अलग टाइप के 3 थे वो। तो तीनों ने अपने लिए 5-5 केजी पेठा ले लिया था। तो 15 केजी के करीब पेठा ले लिया था उन्होंने। और उस शॉप से जहाँ दूर दूर तक कोई और दुकानें नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से ले लेते हैं। तो वो लिया और कार में रख दिया और फिर आगे चले गए। पेठा लेने के बाद करीब मतलब वो आगे निकल गए थे और निशु पीछे वाली सीट पे, बैक सीट पे सो गया था। करीब 1:30 बजे निशु की आंखें खुलती हैं और वो कहता है कि भाई हम कहाँ पहुँचे, क्योंकि अनुज कार ड्राइव कर रहा रहता है और लवली उसके साथ में बगल पे बैठा रहता है। तो फिर 1:30 बजे नींद खुलने के बाद आगे उन्हें एक टोल दिखाई देता है। तो वो सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे आगे थोड़ा रुक के हम फ्रेश हो जाएंगे, फिर अपना आगे चलेंगे। तो वो वही करते हैं और टोल पे रुक के अपना फ्रेश होके और आगे चलते हैं। अपना फ्रेश होने के बाद उन्हें आगे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा रहता है रोहतक 45 किलोमीटर।
तो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, अरे रोहतक तो पहुंचने वाले हैं हम, मतलब अपने घर पहुंचने वाले हैं और ये 45 किलोमीटर दूर है। तो वो उसी रोड पर आगे चलते हैं। तो जब वो पहुंचते हैं आगे और उस हाईवे पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, पूरा अंधेरा, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। तो निकलते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आगे पहुंचने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई देता है और वो मतलब वो रास्ता उस खेत पर जाके पहुंचता है। तो कहते हैं हम खेत में कहाँ आ गए, ये तो हमें रोहतक ले जाने वाला था ये रास्ता। तो वो बैक ड्राइव मतलब दोबारा से बैक करते हैं और फिर आगे चलते हैं। सोचते हैं हम कहीं रास्ता भटक गए होंगे और अपना जीपीएस ऑन कर लेते हैं। तो फिर वो चलते हैं कुछ टाइम बाद, 4-5 किलोमीटर और चलने के बाद फिर दोबारा से वो उसी खेत में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो पहले पहुंचे थे। फिर इसके बाद वो देखते हैं कि यार हमारा जीपीएस हमें यहीं पे क्यों पहुंचा रहा है बार बार। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस बोर्ड के एक तरफ था हमारा रेलवे ट्रैक और दूसरी तरफ था हमारा खेत। तो खेत में तो गाड़ी ले जाने का कोई फ़ायदा था नहीं और उस टाइम तक उनके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आता है कि भूत वगैरह भी कुछ होता है। तो मतलब ये कुछ उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि इस टाइप से भी कुछ होगा उनके साथ। तो फिर वो कार से निकलता है, वो कहता है अरे मैं, एक फ्रेंड निकलता है कार से और कहता है कि अरे मैं वॉशरूम होके आता हूँ। तो फिर वो जाता है थोड़ी दूर तक और 2 मिनट हो जाते हैं, 2 मिनट तक वो वापस नहीं आता है। तो निशु पीछे से कहता है कि हाँ भाई अनुज, तू जा देख के आके क्या हुआ। तो जैसे ही वो कार से निकलने के लिए होता है तब तक भाग भाग के लवली आता है और कार के अंदर बैठ जाता है और कहता है कि भाई तू चल यहाँ से कि हमें जाना है, जल्दी जाना है। मतलब कुछ नहीं कहता, उसे सिर्फ ये कहता है कि तू चल यहाँ से, कार स्टार्ट कर और चल। तो निशु कहता है कि अरे क्या हुआ, तू बता तो सही कि कोई चोर वोर है क्या, क्योंकि होता है ना गाँव की तरफ या हाईवे में काफ़ी ऐसे हमें किस्से देखने को मिलते हैं कि चोर वगैरह। तो यही सोचते हैं दोनों दोस्त अपने। वो कहते हैं कि नहीं तू चल। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो फिर वो कार स्टार्ट करता है। तो कार स्टार्ट कर रहा है बैक जाने के लिए, तो वो गाड़ी बंद हो जा रही है। 3-4 बार कोशिश करने के बाद फिर गाड़ी बंद हो जा रही है। जैसे ही हम सेल्फ मुँह देते हैं तो वैसे ही गाड़ी बंद हो जा रही थी। बहुत कोशिश के बाद गाड़ी बैक होती है। उसके बाद गाड़ी बैक करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और वो पहुँचते हैं एक रेलवे ट्रैक पर। तो रेलवे ट्रैक पहुँचने के बाद कहते हैं हम कहाँ जाएँ यहाँ। फिर दोबारा बैक करते हैं। वो कहते हैं कि एक पुल देखते हैं, वो एक ब्रिज, वहाँ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ब्रिज तो आधा ही बना हुआ था, उसके आगे बिल्कुल कुछ था नहीं। तो उनके सामने ये कंडीशन आ गई कि आगे खाई पीछे गड्ढा, कुछ इस टाइप से। तो फिर यही होता है और फिर इसके बाद वो चलते रहते हैं और एक जगह पे उन्हें दिखते हैं 4 लोग। तो वो ट्रक वाले रहते हैं, वो हाईवे पे पहुंच जाते हैं दोबारा से। तो उनमें से एक कहता है कि भाई इनसे पूछ लेते हैं कि हमारा दिल्ली आने का रास्ता कौन सा है। तो वो पूछता है उनसे। तो वो 4 लोग वही रास्ता उन्हें बताते हैं जहाँ से वो अभी आए थे। तो वो कहते कि भाई हम तो यहीं से आए थे अभी इसी वक्त। तो वो कहते कि तुम यहाँ से आए थे तो कि यही रास्ता है, इस टाइप से वो उन्हें बता देते हैं कि भाई यही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर वो तीनों जाते हैं वापस और जब वो जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना वाली स्टोरी, जो निशु के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था, ये वाला हॉरर वाला। अभी तो इसमें हॉरर वाला कुछ था ही नहीं अभी तक। मतलब एक बार ही था जब वो कार में बैठे हुए थे और देखा उन्होंने पीछे कुछ है। तो फिर इसके बाद वाला जो देखेंगे वो तो बहुत ख़तरनाक है। मतलब देख के सुन के ही ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, कि क्या सच में हो सकता है क्या ऐसा। आप में से काफ़ी लोग विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, पर जो मुझे निशु ने बताई थी तो यही स्टोरी बताई थी और मैंने तो सच मान लिया था। क्योंकि अब होता ही है, जिनके साथ जो घटना घटित होती है तो वो जल्दी मान लेते हैं। बहुत से लोग कहेंगे अरे फेक है, तो उसका तो मैं क्या करूं, पर जो मुझे बताई वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी, और अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।
फिर मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।